देखते हैं एक अच्छा सा टॉपिक। तो देखो, हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, एक सीधे लंबे धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र लेके आए हैं। इस टॉपिक में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है, इसमें एक परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। एक है इसमें अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें कुछ पॉइंट है जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, परिमित सीधे लंबाई यानी परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो वैसे समझ में आया होगा, और नहीं आता है तो इसको पढ़ के देखते हैं, और बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। सिंपल टॉपिक है ये, तो इसको देखते हैं। चलो, एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही कोई एक चालक तार है। मान लिया कि ये कोई एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई हमने मान ली है L। संपूर्ण लंबाई जो है ये है इसकी L लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है। ये मैंने बिंदु मान लिया A और ये मान लिया बिंदु B। इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया है यहां पे एक O बिंदु से स्मॉल d दूरी पर, मतलब इसके लंबवत दूरी पर, जैसे कागज है और कागज के लंबवत अगर मानते हैं, जैसे ये है कागज, तो कागज का लंबवत यही होगा। तो इस प्रकार से ये लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पर P, जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। तो इसको हमें देखना है। इसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि इस O बिंदु से स्मॉल l दूरी पर, O बिंदु से स्मॉल l दूरी पर एक हमने अल्पांश माना है यहाँ पर dl अल्पांश। स्मॉल l दूरी पर एक अल्पांश माना है हमने यहाँ पे dl, एक अल्पांश dl मान लिया है। तो ये हमने एक अल्पांश ले लिया है dl। इस अल्पांश का मध्य बिंदु हमने मान लिया यहां पर, इस अल्पांश का मध्य बिंदु मान लिया है मैंने O डैश। ठीक है, अब इससे हमें करना क्या है, यहां से स्मॉल, देखो अपने पास जो अल्पांश है, इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है P, यानी P बिंदु की जो दूरी है इस अल्पांश से वो कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, ये जो अपने पास तार है ये परिमित लंबाई का ही मान लिया है हमने, AB परिमित लंबाई का ही एक चालक तार माना है, और जो कैसा है, सीधा है। हमने यहाँ पे इस चालक तार के कारण, देखो यहां से हम एक डॉट डॉट लाइन करते हैं, क्योंकि संपूर्ण चालक तार के कारण हमें क्या निकालना है, जिसमें दे रखा है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी संपूर्ण चालक तार के कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस P बिंदु पर। तो मान लिया कि यहाँ पे ये जो कोण है ये मैंने मान लिया है θ1, और ये जो कोण है यहाँ पे ये मान लिया है मैंने θ2। ये ध्यान से देखना है कोण हमें कौन कौन से मानने हैं। अच्छा, ये जो कोण है, एक मिनट, यहाँ पे ये जो कोण है ये माना है हमने θ2, और ये जो कोण है ये हमने माना है यहाँ पे θ कोण। समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद हम करते क्या है, इसमें ये जो अपने पास लंबवत हैं तो 90-90 के दोनों कोण बन गए, और ये जो कोण हमने माना है ये माना है φ1, और ये संपूर्ण कोण माना है φ2। ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये सारी स्थिति समझ में आने के बाद में ही डेरिवेशन होगी।
ठीक है, मतलब एक बार इसको दोबारा देखते हैं कि एक कैपिटल एल लंबाई का कोई एक क्या है, तार है, एक सीधा धारावाही चालक तार है कैपिटल एल लंबाई का। मैंने यहाँ पे ये बी बिंदु मान लिया है। ये कैपिटल एल लंबाई का कोई एक चालक तार है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल डी दूरी पर कोई बिंदु बी है। मध्य बिंदु ओ से स्मॉल एल दूरी पर कोई एक अल्पांश लिया है डीएल, जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, मतलब इस अल्पांश के कारण निकालनी है। ठीक है, हमने ये कोण जो माना है ये हमने θ1 मान लिया है, ये θ2 और ये हमने माना है थीटा, ये φ1 और ये φ2 माने हैं। ठीक है, राइट। इसके बाद देखते हैं कि ये जो अपने पास अल्पांश है इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी क्या लिखते हैं, मानो एक सीधा या सीधी लंबाई का चालक तार ए बी, सीधी कैपिटल एल लंबाई का है ना, एल लंबाई का चालक तार ए बी स्थित है, जिसमें आई स्थिर मान की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या है कि एक स्थिर आई मान की यानी स्थिर मान की कोई धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे इसके कारण ये तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। धारा प्रवाहित हो रही है। तार के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल डी लंबवत दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अतः O बिंदु से स्मॉल l दूरी पर एक dl अल्पांश की कल्पना करते हैं, जिसके मध्य बिंदु ओडेस से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जिम राइट, समझ में आया? तो इसके बाद हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चलो, हमने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा है, तो यहाँ पे बायो-सावर्ट का नियम लगाएंगे। अतः बायो-सावर्ट के नियम से बायो-सावर्ट के का जो नियम है वो क्या है, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है μ0/4 पाई dl sin θ/r²। ये अपने पास समीकरण है, बायो-सावर्ट का नियम है। इस नियम में हमें एक तो dl का मान निकालना है और एक मेन r का मान निकालना है, मतलब दो मान निकालने हैं इसमें। तो dl का मान निकालने के लिए देखो हमें dl का मतलब l निकालने पहले, और l निकाल के इसका अवकलन कर देंगे, ठीक है, थीटा के सापेक्ष। तो ये l का मान निकालने के लिए त्रिभुज लेते हैं OO'P। तो इसमें लेते हैं त्रिभुज OO'P से इसमें निकालते हैं अपन cot थीटा।
कॉट और थीटा क्या है, हमें ये कोण निकालना है यहाँ पे। अच्छा, ये जो कोण है इसको निकालने के लिए हमें देखो कोण निकालना है। कॉट थीटा का मान क्या हो गया इसमें, ओ डैश पी। अगर इसको निकालें कॉट थीटा का मतलब इसको अपन लिख सकते हैं ना कॉट, देखो ये 90 डिग्री का हो गया यहाँ पे, ये अपने पास फिक्स है नहीं, और ये कोण हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो अगर इन दोनों कोणों को देखो, इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180। अगर 180 में से इस बाहर के बाह्य कोण जो थीटा है इसको घटा दें तो ये कोण निकल के आ जाएगा 180 माइनस का थीटा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 180 माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको देखते हैं 180 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, अगर इसको देखें तो कक्का यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्ण क्या है और लंब क्या है। चलो देखो, थीटा के सामने वाला तो हो गया ये लंब, ठीक है, 90 के सामने वाला हो गया कर्ण। चलो इसको देखते हैं, तो ये हमें निकालना है L। अच्छा, ये अपने पास आ गया यहाँ पे L, इसको लिख देंगे अपन L अपॉन D। ठीक है, L अपॉन D। इसको निकालने तो यहां से कॉट थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 180 माइनस का थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसको लिख दें अपन माइनस का कॉट थीटा। ये अपने पास मान आ गया यहाँ पे। इस समीकरण का यदि थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें, यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो देखो dl, एक मिनट इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, तो L बराबर आ जाएगा माइनस का d कॉट थीटा। अब लिख दें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dl अपॉन d थीटा बराबर माइनस का d। देखो मैंने माइनस का d बाहर निकाल दिया, कॉट थीटा का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो dl बराबर हो जाएगा d माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये तो अपने पास dl का मान आ गया। अब हमें एक r का मान और निकालना है। दोबारा से हमें यहाँ पे r का मान निकालना है। दोबारा से r का मान निकालने के लिए पुनः हमें यही त्रिभुज लेना है, त्रिभुज o डैश P से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है कोसेक थीटा। थीटा का मतलब वही थीटा आएगा इसमें, कोसेक थीटा 180 माइनस का थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, अरे एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया क्या हमने, कॉट थीटा लंब बटे आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। अच्छा, हमें निकालना है अब कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब के रूप में अगर देखना है तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, देखो इसी त्रिभुज में कर्ण क्या हो जाएगा, थीटा के सामने देखो 90 के सामने वाला हो गया कर्ण, और थीटा के सामने वाला हो गया। ठीक है, ये अपने पास मान आ गया, और कोसेक 180 माइनस थीटा का जो मान होता है ये हो जाएगा कोसेक थीटा और बराबर r अपॉन डी।
तो आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी कोसेक थीटा। अब देखो अपने पास ये आर का मान आ गया, ये आर का मान आ गया और ये डीएल का मान आ गया। इसको इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में डीएल व आर के मान रखने पर, दोनों के मान रखते हैं तो डीवी बराबर आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ गया आई। डीएल का मान आ गया इसमें डी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इंटू में चल रहा है यहाँ पे साइन थीटा, और अपॉन आर स्क्वायर, इसका वर्ग कर दो तो डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास आ जाएगा डीवी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा एक बचा इसमें डी, और क्या बच गया इसमें साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये समीकरण बच गया यहां तक, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। देखो अब अपने पास ये तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है, और हमें निकालना है संपूर्ण परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो परिमित लंबाई के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ से कोण है θ1, और θ1 से अंतिम जो कोण दे रखा है ऊपर वो है θ2। मतलब संपूर्ण धारावाही चालक तार के लिए θ1 से θ2 संपूर्ण चालक तार के लिए समाकलन करने पर, ठीक है ना, संपूर्ण धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए θ1 से θ2 तक समाकलन करने पर, θ1 से θ2 तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे dv का समाकलन हो जाएगा v, और ये हो जाएगा θ1 से θ2 तक, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, राइट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे v बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये अपने पास समाकलन देखो साइन थीटा का समाकलन अगर करते हैं तो साइन थीटा का समाकलन हो जाएगा, साइन थीटा का समाकलन हो गया माइनस का कॉस थीटा, और ये θ1 से θ2 तक लिमिट लग गई। ठीक, इसके बाद b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, अपर लिमिट माइनस कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस θ1। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस θ2 और ये प्लस का कॉस θ1। मतलब इसको अपन इस प्रकार से लिख दें कि कॉस θ1 और माइनस का कॉस θ2। कोई दिक्कत? ये हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब अपने पास θ1 और θ2 दोनों के मान और निकालने हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो φ1 और φ2 के रूप में P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। तो देखते हैं इस त्रिभुज से AOP से चित्रानुसार त्रिभुज APO से अगर यहाँ पे अपन θ1 का मान देखें, θ1, तो देखो θ1 का मान कैसे निकालेंगे। इन तीनों कोणों का योग 180 हो गया,
अगर θ1 का मान निकालते हैं, मतलब इसमें लिख सकते हैं कि ये जब 90 हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए, मतलब θ1 प्लस φ1 बराबर 90 डिग्री। तो हमें निकालना है यहाँ पे θ1 का मान, तो θ1 का मान निकालेंगे तो 90 माइनस का φ1, एक तो ये आ गया अपने पास। एक इसी प्रकार निकालते हैं त्रिभुज ओ डैश बी से, मतलब हमें निकालना है एक फाई, अच्छा ओ डैश नहीं, इसको अपन बी बिंदु यहाँ पे माना है, ये त्रिभुज ओ बी पी से। अगर इसमें देखें तो एक तो हो गया ये 90 डिग्री का कोण, एक हो गया ये φ2, तीसरा कोण इसमें ये बहिष्कोण हो गया कि नहीं, मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 प्लस φ2, इन दोनों कोणों का योग इस बहिष्कोण θ2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि θ2 बराबर 90 प्लस φ2, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि क्यों है θ2 बहिष्कोण है, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का मान इस समीकरण में रख दो, तो देखते हैं b बराबर μ0 I अपॉन 4 पाई d, और ये आ जाएगा अपने पास cos θ1, और θ1 का मान 90 माइनस का φ1, 90 माइनस φ1, इसके बाद माइनस का cos θ2, और θ2 का मान है 90 प्लस φ2, ठीक। तो b बराबर आ जाएगा μ0 I अपॉन 4 पाई d, अच्छा cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये साइन φ1 माइनस cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, यही होता है ना। तो μ0 I अपॉन 4 पाई d, तो ये हो जाएगा साइन φ1 माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस साइन φ2 बराबर साइन माइनस फाइव, अगर ये जैसे मान लिया कि माइनस माइनस सीधा ही कर देते, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा साइन φ2। तो ये अपने पास यहाँ पर एक समीकरण आता है, ये सीधे परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, b बराबर μ0 I अपॉन 4 पाई साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहना, और कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट्स में लिख के भेजें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थोड़ी सी मेहनत के लिए तो बनता ही है, इतना तो बनता ही है, ठीक है। और इससे आगे थोड़ी इसकी कंडीशन है, इन कंडीशनों को और देखते हैं। थैंक यू।